हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर डेवलपर्स के एनिम्स एंड डीसीसी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोग समझेंगे कि एक कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है और कंप्यूटर का क्या आर्किटेक्चर होता है, कैसे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से रिलेटेड होता है। इस सीरीज में हम लोग काफी ब्रीफली में सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सीपीयू के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है और वो कंपोनेंट किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। आगे के चैप्टर में हम लोग आर्किटेक्चर के और भी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इनपुट यूनिट। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इनपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट, जहां हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक चैप्टर होगा हमारा मेमोरी यूनिट, जहां हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, किस तरह से वह डिफरेंट टाइप का मेमोरी यूज करता है, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हमें डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी का यूज करना पड़ता है। आज के चैप्टर में हम आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, तो जैसे आपने यहाँ देख रहे हैं आप, एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। देखिए, कंप्यूटर क्या एक सिस्टम होता है। हम जानते हैं सिस्टम वर्ड से क्या समझ में आता है, जहां पर डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर किसी एक टास्क को करते हैं, वह सिस्टम कहलाता है। जैसे हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम में टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, सारी चीजें मिलकर के एक एजुकेशन सिस्टम बनता है। उसी तरह कंप्यूटर भी एक सिस्टम है जो अकेला नहीं है, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट कंपोनेंट्स का। तो वही हम यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। देखिए, जितना भी कंपोनेंट होगा कंप्यूटर में वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होगा। आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर जो है हमारा, वह इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो एक साथ काम करता है। क्या करने के लिए भाई? तो डेटा को, एम ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर करता क्या भाई? तो हमारे कंप्यूटर का काम होता है कि हम उसको डेटा देते हैं, रॉ मटेरियल, रॉ फैक्ट्स, और ये उसको ऑपरेशन के बाद हमको एक इंफॉर्मेशन देता है। यह कंप्यूटर का काम है। और ये कौन करता है? तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर में लगे होते हैं वो सब अपना अपना टास्क करके ये काम कंप्लीट करते हैं। तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का मतलब हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो हमारे कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर के, मेनली कोई भी बेसिक कंप्यूटर हो तो उसमें मेनली ये कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से कि पहला हमने लिखा है कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, ये जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पूरा कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है ये डिसाइड करता है। जैसे ह्यूमन, हमने पहले भी आपको बताया है कि कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों सिमिलर हैं लगभग, ठीक है। बस ह्यूमन के पास सेंस होता है, कंप्यूटर के पास सेंस नहीं होता है। तो ब्रेन जैसे इंसान को कंट्रोल करने के लिए उसका ब्रेन होता है, हमारे बॉडी के हर पार्ट को ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, और ये कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है कि किससे इनपुट होना है, किस डिवाइस से आउटपुट होना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। लेकिन इनपुट किस डिवाइस से होना है ये सीपीयू डिसाइड करता है डेटा के हिसाब से। आउटपुट किस डिवाइस से देना है ये भी सीपीयू बताता है। तो हमारे पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका हम इस चैप्टर में काफी ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं। क्या कंपोनेंट्स होते हैं,
तो जो सीपीयू होता है वो मेनली 3 कंपोनेंट होता है उसमें। हमने यहाँ एक डायग्राम में दिखाया भी है। कंट्रोल यूनिट सीयू, सीपीयू का एक पार्ट है जिसको हम हार्ट बोल सकते हैं। अगर ये ब्रेन है कंप्यूटर का तो सीपीयू का हार्ट सीयू है। ये पूरे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, सिग्नल भेजता है, ब्लड को बॉडी के हर पार्ट में भेजता है, उसी तरह ये सारे सिग्नल्स को हर पार्ट में भेजता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा पार्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम है मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करना। हम जो डेटा देते हैं उस डेटा के साथ जो मैथमेटिकल टास्क होता है वो मेरा एएलयू करता है। और तीसरा एक पार्ट होता है सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट जो रजिस्टर होता है। देखिए सीपीयू के अंदर जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत जगह हम लोग देख लेते हैं या सुन लेते हैं कि सीपीयू के अंदर रैम होता है, मेन मेमोरी होती है। ऐसा नहीं है, मेन मेमोरी सीपीयू के अंदर नहीं होता है, वो सीपीयू के बाहर होता है। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है उसको हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अभी हम यहाँ पर अगर इस डायग्राम को समझे तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक डायग्राम है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में एक इनपुट यूनिट होता है जो इनपुट लेता है और ये सीपीयू को देता है। सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो बताता है उस डेटा को एएलयू को कब देना है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को रजिस्टर में जो डेटा आएगा, रजिस्टर हमारा जो मेमोरी है वो डेटा को टेम्पोररी रखता है फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि ये रैम से भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है सीपीयू के अंदर कि कोई डेटा अगर हमको मेमोरी से मिला तो उस डेटा को टेम्पोररी रखते हैं फास्ट कैलकुलेशंस के लिए रजिस्टर में। उसके बाद ये प्रोसेस के बाद आउटपुट डिवाइस को देता है। तो हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम देखिए 4 मेन कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है। पहला इनपुट यूनिट, इनपुट में हमारा कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, माइक हो सकता है। जैसे मैं ये माइक यूज कर रहा हूं, इसके द्वारा क्या हो रहा है कि इनपुट जा रहा है डेटा, तो ये इनपुट यूनिट कहलाएगा। दूसरा यूनिट सीपीयू है जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का सब कुछ ये है। अगर ये ना रहे तो फिर ये सारी डिवाइसेस बेकार है। जैसे एक इंसान बिना ब्रेन के बेकार है, ठीक उसी तरह से तो ये हमारा सीपीयू जो है वो एक यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर कॉम्बिनेशन होता है इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। इन 4 चीजों से मिलके बना होता है कंप्यूटर, और इन्हीं चीजों को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हैं। आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सीपीयू को काफी ब्रीफली, क्या क्या हर कंपोनेंट्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है। देखिए अभी हम चूंकि फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम बहुत ब्रीफ में तो इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एक 3rd सेमेस्टर में आपके बीसीए के जो है आप पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट ही है वहां पर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, वहां आप इसको काफी ब्रीफली देखेंगे। अभी हम बस ये देखेंगे कि सीपीयू क्या है, उसके क्या क्या यूनिट हैं और हर यूनिट का क्या मेन पर्पस होता है। तो ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें हमारा इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज यूनिट जो हम बोल रहे हैं दैट इज मेमोरी यूनिट। ये चार जो है यूनिट बेसिकली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। कोई भी अगर हम बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो उनमें ये 4 यूनिट होते हैं, और आर्किटेक्चर में हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और सीपीयू के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम सीपीयू की। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। आर्किटेक्चर में हमने देखा कि 4 मेनली यूनिट होता है किसी भी बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें से कि हम आज सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में जानेंगे कि सीपीयू क्या है। तो सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। हम इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। देखो आप यहाँ एक लाइन मैंने लिखा हुआ है, इट इज नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यह कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, मतलब पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना सीपीयू का काम है।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सीपीयू के डेफिनेशन को और उसके कंपोनेंट्स को और उसके फंक्शंस को। देखिए आपके जो सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है उसमें सीपीयू के बारे में अगर आप इतना जान लेते हैं तो यह आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एनफ है। ठीक है, तो हम बात करें सीपीयू के, इस डायग्राम को आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो हम यहाँ सीपीयू के बारे में अगर कहें तो सीपीयू जो है दोस्तों वो 3 मेन कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट में सीयू बोलते हैं, सीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, वो सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है कि अगर मेरा इनपुट जाएगा तो वो किस डिवाइस से जाएगा, आउटपुट निकलेगा वो किस डिवाइस से निकलेगा। रजिस्टर में देखिए यहाँ पर मैंने रजिस्टर के कुछ पार्ट्स के बारे में बनाया है, प्रोग्राम काउंटर है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, ये सब रजिस्टर। देखिए एक रजिस्टर नहीं होता है कंपोनेंट, जो हमारा सीपीयू के अंदर जो मेमोरी यूनिट है उसमें एक रजिस्टर नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होते हैं, सबका अपना अपना फंक्शनैलिटी होता है, सब एक फंक्शन काम करता है, एक इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक काम करता है, जो हम देखेंगे आगे। रजिस्टर का जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो उसको देखेंगे कि कितने टाइप के रजिस्टर्स यूज होते हैं और सारे रजिस्टर का क्या काम है। अभी हम बात कर रहे हैं सीपीयू में, तो सीपीयू दोस्तों मेनली 3 कंपोनेंट्स का मिलके बना होता है। पहला कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करना। दूसरा ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, देखिए अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम है कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन करना। जैसे हम कोई मैथमेटिकल टास्क करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो हम जो डेटा देंगे वो हमारा रैम से रजिस्टर में आएगा और उसके बाद ALU जो है उसके साथ अरिथमेटिक और लॉजिकल काम करेगा। ये हम देखेंगे कि आगे आप अगर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां देखोगे किस तरह से ALU ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, ये इन सब का यूज करके ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर 3 पार्ट हो गए, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरा पार्ट है रजिस्टर, जो मेमोरी यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर का मेमोरी रजिस्टर होता है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा सीपीयू का एक बेसिक डायग्राम है। सीपीयू 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। देखिए सीपीयू कुछ नहीं है, वो एक चिप होता है, एक सर्किट होता है, जो मदरबोर्ड VLSI चिप आपने फर्स्ट जनरेशन में सुना होगा। वो जो VLSI चिप था जिसको आप प्रोसेसर बोलते हैं, वही सीपीयू है। वो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, लॉजिकल गेट्स का कॉम्बिनेशन है जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है और उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें सीपीयू का, तो सिंपल सा आप डेफिनेशन देख रहे होंगे सीपीयू का, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डेफिनेशन से उठाकर रखा है। आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आप ऑटोमेटिक सीपीयू के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, उनके बारे में 4 लाइन आप बता सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इतना काफी है। तो पहला, जैसे इट स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑल्सो नॉन एज, देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब डेटा को प्रोसेस करने का काम इसी का है और ये कहलाता है, और ऑल्सो नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर। देखिए आप बार बार जो टर्म सुनते हैं ना दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर, वो सीपीयू का ही दूसरा नाम है। सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर या सिंपली प्रोसेसर कहा जाता है। ये सीपीयू का ही अल्टरनेटिव नेम है, सीपीयू का ही अलाइज कहलाता है ये माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोसेसर। ठीक है, फिर कहते हैं इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए सीपीयू क्या है, वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे एक ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, आपको कोई काम करना है तो आपका ब्रेन सिग्नल देता है वो काम कैसे होगा। अगर आपको खाना खाना है तो ब्रेन सिग्नल देता है कि आप राइट हैंड से खाना खा रहे हो। आपको चलना है, ब्रेन सिग्नल देता है कि ये पैर आपको आगे रखना है या बैक चलना है। ये सारा काम ब्रेन का होता है। उसी तरह सीपीयू में इनपुट आएगा, आउटपुट होगा, प्रोसेस होगा, डेटा ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी होगा
वो सारा सिग्नल सीपीयू देता है, इसीलिए हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगला लाइन देखेंगे आप, इट इज अ VLSI चिप। देखिए ये VLSI चिप है, ये ज्यादा नहीं 1/1 स्क्वायर फीट का एक चिप होता है इस तरह से, और इसमें आप देखोगे बहुत सारा पिन लगा होता है। आप अगर मदरबोर्ड पर कभी देखो तो इस तरह का एक चिप लगा होता है जो सीपीयू कहलाता है, और इसमें बहुत सारे गेट्स का कॉम्बिनेशन है जो इन काम को करता है, इन टास्क को करता है। ठीक है, तो ये मेरा सीपीयू है, और हम कह रहे हैं कि सीपीयू इज ए VLSI चिप प्लग्ड ऑनटू मदरबोर्ड। देखिए मदरबोर्ड पर लगा हुआ एक VLSI चिप है, और ये छोटा सा चिप जो है ना पूरा कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है सिग्नल्स के मीडियम से। एक्चुअली हम जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है, मींस करंट के बेस पे काम करता है, ऑन और ऑफ पे। तो यहाँ पर सिग्नल जाएगा, अगर सिग्नल पास हो रहा है तो वो 1 रीड करेगा, सिग्नल पास नहीं हो रहा है तो 0 रीड करेगा, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर डिसाइड करता है क्या काम करना है। यहाँ पर गेट लगे होते हैं, लॉजिकल गेट्स, और लॉजिकल गेट्स के द्वारा ये डिसाइड होता है कि क्या काम करना है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ए सीपीयू कंट्रोल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। देखिए सीपीयू जो है सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करता है। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस, इंटरनली चाहे वो मेन मेमोरी हो हमारा, या एक्सटर्नल में हम कोई डिवाइस जोड़े, माउस वगैरह कुछ भी जोड़े, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, उन सभी का कंट्रोल सीपीयू करता है। ठीक है, एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट लाइन देखिए, प्रोसेसर ऑपरेट्स ओनली बाइनरी डेटा। हाँ, हमने पहले कहा कि कंप्यूटर हो या सीपीयू का मेन पार्ट कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट सीपीयू है, तो हम सीपीयू का मतलब ही कंप्यूटर है, बाकी ये सारे पार्ट हेल्प करते हैं उसका इनपुट लेने में, आउटपुट लेने में। लेकिन मेन अगर हम बात करें तो वो कंप्यूटर का इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट पार्ट सीपीयू है, और वही डेटा ऑपरेट करता है। जो कंप्यूटर जो टास्क करता है ना, जो प्रोग्राम रन करता है, वो सीपीयू का काम है। बिना किसी भी डिवाइस में, जिस भी डिवाइस में प्रोग्राम रन होता है वहां सीपीयू चाहिए ही चाहिए, मतलब वहां माइक्रो प्रोसेसर चाहिए। अगर आप छोटा सा रिमोट कंट्रोल भी देखें, उसमें अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है रिमोट में, तो वहां प्रोसेसर होगा। हमारे मोबाइल फोन में प्रोसेसर होगा, तो कंप्यूटर में प्रोसेसर का काम क्या है? ये कह रहा है प्रोसेसर ऑपरेट्स ओनली बाइनरी डेटा। देखिए ये सिर्फ बाइनरी डेटा को ऑपरेट करता है, दैट इज 0 and 1, वेयर 1 रिप्रेजेंट ऑन एंड 0 रिप्रेजेंट ऑफ। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू का क्या फंक्शन है? मेन हम 3-4 फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे काफी ब्रीफली इसको हम आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे काफी। तो अभी हम बात करें तो मेन फंक्शन क्या है? इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। देखिए सीपीयू जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल टास्क करता है। मैं बार बार अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात, अरिथमेटिक ऑपरेशन होता क्या है? एडिशन, जब आप 2 नंबर को जोड़ते हो, ये क्या है? एक अरिथमेटिक ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और लॉजिकल की बात करें तो कंपैरिजन जब हम करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशन। जब हम लॉजिक लगाते हैं, कोई बड़ा है तो वहां पर हम क्या करते हैं? एक कंपैरिजन करते हैं, लॉजिकली बताते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये काम। और जब अरिथमेटिक की बात आती है तो वहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये काम कौन करता है? सीपीयू करता है कंप्यूटर में। ठीक है, फिर है कंट्रोलिंग मेन मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए सीपीयू ही मेन मेमोरी को कंट्रोल करता है। मेन मेमोरी का सारा शेड्यूलिंग सीपीयू करता है। कहाँ डेटा रहेगा, कहाँ से डेटा उठेगा, कौन सा डेटा कब रीड होगा, कौन सा डेटा मेरा कहाँ जाएगा, ये सारा काम सीपीयू का है। मेमोरी को फ्लश कब करना है, ये सारा काम मेन मेमोरी को कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू। कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। हाँ, जो ऑपरेशंस आते हैं हमारे पास, जैसे हमने टास्क दिया, प्रोग्राम दिया कंप्यूटर को रन कराने के लिए, एक प्रोसेस दिया। देखिए प्रोसेस किसको बोलते हैं? कोई प्रोग्राम, आप कोई टास्क दे रहे हो, तो आपने जैसे 2-4 टास्क दिया,
तो सारे टास्क के सीक्वेंस को भी कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू। कौन सा टास्क कब एग्जीक्यूट होगा, कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, ये सारा कंट्रोल सीपीयू के अंदर है। और इसमें जो ये तीन पार्ट है ना, इन तीनों का अपना अपना काम है। जैसे मैंने कहा, ये कंट्रोलिंग का काम किसका है भाई? सीयू का। नाम से आप मैच करो, कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग का काम करता है। अर्थमेटिक वगैरह का काम कौन करता है? एएलयू। और डेटा एड्रेसिंग वगैरह का काम कौन करता है? टेम्पोररी डेटा रखने का काम कौन करता है? वो रजिस्टर करता है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो कंट्रोल ऑल आईओ डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू ही कंप्यूटर के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सीपीयू कंप्यूटर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है ये, और ये टोटल कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम आगे के लेक्चर में इन सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करके देखेंगे कि सीयू का क्या काम है, कैसे काम करता है, एएलयू का क्या काम है, कैसे काम करता है, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर के कितने टाइप है, सारे टाइप्स का क्या क्या स्पेसिफिक काम है। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और उसके एक कंपोनेंट सीपीयू का इंट्रोडक्शन हमने लिया। आगे हम सीपीयू के इन सारे पार्ट्स को, अभी सीपीयू खत्म नहीं हुआ है, इसके इन सारे कंपोनेंट्स को, जो एलिमेंट है सीपीयू के अंदर का, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या काम होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 8051687313। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।